स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन। मतलब यहाँ पे देखो एक ये टॉय रॉकेट दिख रहा है, इसका ये ऊपर का टॉप कोन है। माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंडर प्लस कोन दोनों मिला के हाइट कितना है 26 सेंटीमीटर, while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर। मतलब जो कोन है उसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 26 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ द conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पे जो बेस ऑफ द कोन है उसका डायामीटर है 5 सेंटीमीटर, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। मतलब कि जो सिलेंडर का जो बेस है उसका डायामीटर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड कोन का डायामीटर है 5 सेंटीमीटर। तभी कोन जो है वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors। मतलब बोल रहे कि कोन जो है ऑरेंज कलर से किया हमने पेंट और सिलेंडर जो है येलो कलर से पेंट किया। आपको ढूंढना है कि जो रॉकेट पेंट किया पूरे रॉकेट का एरिया क्या था। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। मतलब आप यहाँ पे पाई क्या यूज करोगे 3.14, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, डिनोट रेडियस ऑफ कोन बाय आर, स्लांट हाइट ऑफ कोन बाय एल एंड हाइट ऑफ कोन बाय एच। आपको मैंने देखो जब भी कोन हो सबसे पहले आपको ये वाली इक्वेशन याद करनी है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपने 9th स्टैंडर्ड में इसका डेरिवेशन पूरा देखा है कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, आपके ये टेक्स्ट बुक्स में था। सो डिनोट द रेडियस ऑफ द कोन बाय आर, slant height of the cone by L and height of the cone by H, radius of the cylinder by R dash and height of the cylinder by H dash। ठीक है, समझ में आ गया अभी किसको कैसे डिनोट करना है। Then radius is equal to 2.5 सेंटीमीटर, height is equal to 6 सेंटीमीटर, R dash is equal to 1.5 सेंटीमीटर। देखो रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, जो आपका रेडियस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन क्या है 5/2, क्योंकि डायमीटर है 5 सेंटीमीटर और सिलेंडर का पोर्शन का डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया 3/2 दैट इज 1.5 एंड कोन का क्या हो गया 2.5। तो यहाँ से आया कि रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 2.5, हाइट इज इक्वल टू 6 क्योंकि दिया है, आर डैश दैट इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 3/2 दैट इज 1.5, एच डैश और द हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा 26 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब कोन के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, चाहिए बट लेंथ आपको कहीं नहीं दिया है, तो एल कैसे ढूंढोगे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर कितना है 2.5, दैट इज 2.5 द होल स्क्वायर प्लस हाइट इज 6, that is L is equal to under root of 2.5 the whole square plus 6 square which is equal to 6.5 centimeters। समझ आया। So here the conical portion has its circular base resting on the base of the cylinder, but the base of the cone is larger than the base of the cylinder, correct? So part of the base of the cone or the ring is also to be painted, क्योंकि डायामीटर ऑफ कोन कितना था 5 सेंटीमीटर एंड आपका सिलेंडर का डायामीटर कितना था 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बचा, तो वो 2 सेंटीमीटर का एक रिंग फॉर्म हो रहा है जिसका आपको वो भी पेंट करना पड़ेगा, तो वो भी एरिया में इंक्लूड हो जाएगा। सो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है बेस में कोन के वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया क्योंकि आपने बेस एरिया ऑफ कोन ऐड कर दिया,
मतलब टोटल बेस एरिया ऑफ कोन ऐड करके आपने क्या माइनस कर दिया, सिलेंडर का एरिया। समझ आया? तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश स्क्वायर। आर डैश क्या था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो यहाँ पे आप पाई कॉमन ले सकते हो क्योंकि तीनों में पाई है। पाई कॉमन लोगे तो क्या बचा, आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर। आर कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ सिलेंडर का आर डैश है, आर नहीं है। दैट इज टू। फिर आप सब्सटीट्यूट करोगे, सब्सटीट्यूशन कैरीज मार्क्स, इसीलिए आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का स्टेप। तो क्या हुआ, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पाई कॉमन ले लोगे क्योंकि तीनों में पाई है। क्या बचा, आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, नॉर्मल सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन कैरीज मार्क्स, इसीलिए आप सब्सटीट्यूशन का स्टेप स्किप नहीं करोगे, ठीक है। दैट इज पाई इंटू 2.5 इंटू 6.5 प्लस 2.5 द होल स्क्वायर माइनस 1.5 द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पाई की वैल्यू क्या लोगे, 3.14। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि पाई विल बी इक्वल टू 3.14। अगर आप 22/7 लोगे तो वो सम गलत हो जाएगा क्योंकि पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दैट इज 22, दैट इज 3.14 इंटू 20.25 विच इज इक्वल टू 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ अब आपने देख लिया कि ऑरेंज पेंट करने के लिए कितना एरिया चाहिए। नाउ एरिया टू बी पेंटेड येलो, दैट इज योर सिलेंडर आ गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ द सिलेंडर, दैट इज योर वन ऊपर वाला बेस, दैट इज 2 पाई आर डैश एच डैश प्लस पाई आर डैश स्क्वायर। समझ आया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ए बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे क्योंकि हमने सिलेंडर एंड को के रेडियस एंड हाइट को आर डैश एंड एच डैश लिया है, इसीलिए हम यहाँ पे आर डैश एंड एच डैश सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो पाई आर डैश कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर डैश कॉमन आके क्या बचा, पाई आर डैश इंटू 2h डैश प्लस आर डैश, ठीक है। That is 3.14, again pi की वैल्यू 3.14, 3.14 into 1.5 into 2 into 20 plus 1.5, then जो आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। Example 4. Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. Depression मतलब क्या हुआ, एक बोल टाइप का हुआ। डिप्रेशन मतलब अंदर की तरफ से वो कर्व्ड है, ठीक है। मतलब कि एक वो बोल शेप का है क्योंकि एक बोल में क्या होता है, अंदर की तरफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन होता है। The height of the cylinder is 1.45 meters and the radius is 30 centimeters. अब यहाँ पे हाइट कितना है, 1.45 मीटर, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर। तो आप या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आप 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर दोनों से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपको स्टैंडर्ड मेजर ही लेना पड़ेगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, आपको क्या ढूंढना है, बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। नाउ यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि आप पाई क्या लोगे, 22/7, ठीक है। लेट h be the height of the cylinder and r be the common radius of the cylinder and hemisphere, करेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है एंड जो आपका सिलेंडर है उनका बेस सेम है, दैट इज डायामीटर सेम है, तो रेडियस भी सेम होगा एंड हाइट डिफरेंट होगी क्योंकि हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो ज्यादा है एंड हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कम है। दैट इज let h be the height of cylinder and r be the common radius of the cylinder and hemisphere। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 pi r h प्लस 2 pi r स्क्वायर। समझ आया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ मिल जाएगा, दैट इज
2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 145 प्लस 30 यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको आप क्या करोगे मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो दैट विल बी 3.3 मीटर स्क्वायर। समझ आया? आपको क्या मिलेगा कर्व सरफेस एरिया और द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ विल बी 3.3 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, मतलब कि एक क्यूब एंड साइड में ही दो क्यूब, ठीक है। हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, दे आर जॉइंट फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, मतलब दो क्यूब को जब आप मिला दोगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। ना वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स क्या होगा 64 इंटू टू दैट इज 128 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसके लिए हम क्यूब लेंगे एंड एरिया है तब हम स्क्वायर लेंगे, करेक्ट। edge of the cube, let the edge of the each cube be x, तो x cube क्या हो जाएगा x cube is equal to 64 which is equal to 4 cube और x is equal to 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 64 किसका क्यूब रूट है 4 का, करेक्ट। 4 is the cube root of 64 that is x is equal to 4 सेंटीमीटर, मतलब आपको edge मिल गया, edge of each cube is equal to 4 सेंटीमीटर। now लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा 2x, क्योंकि एक क्यूब और दूसरा क्यूब दोनों को आपने जोड़ दिया तो एक एज प्लस दूसरा एज दोनों का लेंथ होगा, तो द रिजल्टिंग क्यूबॉइड का लेंथ क्या होगा 2x, ब्रेथ क्या होगा x एंड हाइट होगा x। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ तो हाइट बचा, फिर ब्रेथ का जो लेंथ इंटू ब्रेथ में जो एंडिंग क्या है ब्रेथ इंटू लास्ट में क्या बचा हाइट, प्लस यहाँ पे एंड क्या है हाइट इंटू फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टर्म दैट इज लेंथ। समझ आया? दैट इज एक सीक्वेंस याद रख लो 2 इंटू एल बी प्लस लास्ट का b इंटू एच जो बचा प्लस लास्ट का h इंटू फर्स्ट का l जो आपका रिमेनिंग है, ठीक है। दैट इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स प्लस x इंटू 2x। खाली सब्सटीट्यूट किया, फॉर्मूला सब्सटीट्यूशन कैरीज मार्क्स, नहीं सब्सटीट्यूट करोगे तो इसमें आपके स्टेप मार्किंग कट जाएंगे, तो आपको जो फुल सम, अगर आपका पूरा सम भी करेक्ट है आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। x की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे 4, क्योंकि आपको मिला x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये देखो यहाँ आपको x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मिला, इसीलिए x की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे 4, तो जब आप पूरा सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया है इसके लिए स्क्वायर। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder, ठीक है। इसका सेम वैसा ही डायग्राम है, हॉलो सिलेंडर है उसके ऊपर हॉलो हेमिस्फीयर माउंट हुआ है। डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel, ठीक है। So for cylindrical part, diameter is 14 centimeter, तो रेडियस क्या हुआ 7 सेंटीमीटर। हाइट क्या होगा सिलेंडर का 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, करेक्ट। सो सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या हुआ, टोटल जो वेसल का हाइट है माइनस आपके हेमिस्फीयर का जो हाइट है दैट इज 6 सेंटीमीटर बचा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच दैट इज 2 पाई आर एच। तो आपको कितना मिलेगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए आर कितना है 7 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ योर सिलेंडर, दैट इज 264 प्लस 308 विच इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे, आज हमने कर्व्ड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के इंट्रोडक्शन में हमने एग्जांपल्स कंप्लीट किए, एक्सरसाइज स्टार्ट किया। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक प्रैक्टिस डेली, एंड यहाँ पे जितने भी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज हैं वो सारे आप एक शीट में लिख लोगे। बुक में देखो आपको सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, ठीक है? तो इससे क्या है कि आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा फॉर्मूला आपने कहाँ आपको अप्लाई करना है, ठीक है? सो हैव अ गुड रिविजन, थैंक यू।